हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th की एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर लाइट से आंकिक प्रश्नों को एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो कोई वस्तु है जो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इट्स रियल इमेज, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और जिसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो क्या बताया गया कि मिरर की या दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा क्या गया है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है ये मिरर कैसा है, कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ऐसा तभी ज्ञात हो पाएगा जब हम इसकी फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, मतलब उत्तल दर्पण होगा, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो वह कॉनकेव मिरर होगा, मतलब अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर से वो हमेशा नेगेटिव में होती है, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो u का मान यहाँ पे हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। u हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के बाईं ओर होता है। किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। और चिन्ह परिपाटी से जो दर्पण के बाईं तरफ की दूरी होती है वो नेगेटिव होती हैं, मतलब ऋणात्मक ली जाती हैं, और दाईं तरफ की जो मान होते हैं वो धनात्मक लिए जाते हैं, मतलब पॉजिटिव लिए जाते हैं। इसके बाद कहा गया कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, वास्तविक, मतलब रियल बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है। तो रियल इमेज के लिए जो v की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -30। जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक का है तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर ही बन रहा है। जिस तरफ वस्तु को रखा जाता है उसी साइड में वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। कब, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, रियल होगा तब। तो v का मान भी क्या होगा, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी वस्तु की तरफ ही है। और वस्तु बाईं तरफ रखी है तो बाईं तरफ की दूरी क्या होगी, नकारात्मक होंगी, मतलब ऋणात्मक होंगी। अब इसमें f का मान ज्ञात करना था, फाइंड आउट क्या करना था, फोकल लेंथ। तो वी नो दैट, हमको पता है फार्मूला होता है लेंस फार्मूला, 1/, लेंस नहीं मिरर फार्मूला होता है। लेंस का भी होता है, तो लेंस में यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं मिरर की। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u। तो 1/f = 1/b। अब देखो v की वैल्यू जो है वो यहाँ पर -30 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -30 + 1/u था। तो u की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब -30 है यहाँ पे और -20 है, तो 30 और 20 का जो एलसीएम होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। तो दोनों का एलसीएम कितना है, 60। दोनों का एलसीएम, जिसको हम लासा कहते हैं, तो दोनों का जो लासा है, एलसीएम है, वो कितना आया, 60 है। अब 60 से पहली बात तो यहाँ 1 के गुणे में मान लेते हैं 60 लिखा है। तो 30 से अगर 60 को भाग करें, 30 को 30 से क्या करें, डिवाइड करें, तो कितना हो जाएगा, 32 जा कितना हो जाएगा, 60। इसी तरह से 60 को 20 से डिवाइड करना हो तो 23 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो -2 और -3, 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अपान में कितना था, 60 था। अब ये 1/, में था f, इसको क्या करेंगे, दर्जा पलट देंगे, तो f = हो जाएगा -60/5।
अब 5 से 60 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब हमने कंसीडर कर लिया है जो फोकल लेंथ आई है वो नेगेटिव आई है। कैसी आई है, नेगेटिव। और फोकल लेंथ नेगेटिव होने के कारण जो मिरर होगा वो कैसा होगा, क्वेश्चन में तो नहीं दिया था लेकिन हमें पता चल चुका कि मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है।